नमस्कार, मैं नरेश कुमार शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आपका स्वागत करता हूं इस नए ई लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी के चैप्टर जो टू पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो किया है वो सारे पैरामीटर्स निकालने सीख लिए थे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी निकाले थे। अब हम पैरामीटर्स को एक दूसरे में चेंज करना, तो सबसे पहले हम जेड को वाई में और वाई को जेड में करने के तरीके सीखेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। जेड टू वाई पैरामीटर्स कैसे निकालते हैं ये हम इस ई लेक्चर के माध्यम से समझ रहे हैं। तो जेड टू वाई निकालने के लिए सबसे पहला जो काम करना है हमको वो करना है, सबसे पहले हमको जो जेड पैरामीटर का ओरिजिनल इक्वेशन है उसको लिखना है। तो मैंने ये लिखा है पहले V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2, और दूसरा क्या है V2 बराबर Z21 I1 प्लस Z22 और I2। तो पहले Z का इक्वेशन लिख लिया, Z पैरामीटर का। अब इसको चेंज किस में करना, Y में। फिर Y का इक्वेशन लिख लेंगे जो भी I1 बराबर Y11 V1 प्लस Y12 V2 और I2 बराबर Y12 V1 प्लस Y22 V2। दोनों इक्वेशन हमको याद होनी चाहिए तभी हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले Z वाला लिखा, फिर हमने Y वाला लिख लिया। अब हमको क्या करना है कि Z का जो इक्वेशन है उसको Y की जो फॉर्म है उसमें चेंज करना है। जैसे V1 V2 इक्वेशन है, इसको हमको I1 और I2 में चेंज करना है। जैसे V1 का था I1 और I2 में, तो I1 का क्या हो जाएगा V1 और V2 में। मतलब राइट हैंड साइड में V1 और V2 की इक्वेशन बने दोनों। तो इसको इस तरह से चेंज करेंगे, एक का मान दूसरे में रख के फिर हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हमने पहली वाली इक्वेशन जो हमारी है V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2, इसमें से I1 का मान हमने निकाल लिया। I1 बराबर क्या आ जाएगा V1 माइनस Z12 I2, इसका निकाल रहे हैं तो इसका भाग दे दिया इधर Z12 I2 का, और जो वेरिएबल था Z11 इससे डिवाइड कर दिया इसको। अब इसको सोल्व करेंगे सारा तो क्या आ जाएगा, ये आ गया फाइनली आपका V1 अपॉन Z11 माइनस Z12 Z11 I2। अब इसके बाद में दूसरी इक्वेशन से I2 का मान निकाला, इसी तरह से I2 का मान ये निकाल लेंगे। I2 का मान क्या हो V2 माइनस Z21 अपॉन I1। तो ये करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा V2 अपॉन Z22 माइनस Z22 I। इसको आप निकाल के देख सकते हैं आराम से। अब जो I2 का मान आया है इसको हम पहले वाली इक्वेशन में जो I2 का मान था उसमें इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम आगे पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, I1 का I2 की जगह हमने ये रख दिया। फिर इसको खोल के सोल्व कर लिया तो ये आ गया आपका। सोल्व करने के बाद फिर इसको जो राइट हैंड साइड में ये पार्ट था I1 वाला, इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे तो ये I1 तो पहले से ही था इधर लेफ्ट में, 1 माइनस ये हो गया, और राइट हैंड साइड में क्या होगा V1 अपॉन Z11 माइनस Z12 अपॉन Z11। ये मैंने सब डायग्राम में बता रखा है, दिख रहा होगा आपको। और फिर सोल्व करेंगे तो ये इसमें इसका SCF ले लेंगे Z1 Z22, तो इधर आ जाएगा लेफ्ट में Z11 Z22 और इधर Z12 21 आ गया। तो ये कुल मिला के सारा Z11 Z22 Z12 21 ये सब क्या है डेल Z के बराबर है। तो अब हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, डेल Z भी रख सकते हैं। तो I1 डेल Z हो गया मैट्रिक्स का वैल्यू, राइट हैंड साइड में जो थी वो दोनों चीजें V1 अपॉन Z11 और दूसरा क्या है Z12 अपॉन
ये इसको जो नीचे वाला था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया ना, तो हमने फिर इसको सेट कर लिया इस तरह से। और फिर I1 का मान क्या गया, V1 और V2 तो दो टर्म्स हो गई, और इसे कांस्टेंट क्या हो गया, Z22 डेल Z और Z12 डेल Z हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, y1 वाली I1 वाली से, I1 की इक्वेशन बन गई ना, तो y11 v1 प्लस y12 v2, तो हम देख रहे हैं v1 की जगह तो ये आ गया, और v2 के साथ जो कांस्टेंट है उसमें माइनस लग के ये आ गया। तो इस तरह से दोनों वेरिएबल हमारे निकल गए, y12 और y21। बड़ी आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसी दूसरी इक्वेशन में उल्टा करेंगे, I2 की इक्वेशन लिख दी, पहले जो I2 का मान निकाला था, और I1 का मान उसमें जो निकला था वो पुट कर दिया, I2 की बनानी ना हमको, तो उसको करेंगे सोल्व बिल्कुल इसी प्रोसीजर से। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, y21 की जगह तो आ जाएगा माइनस Z21 अपॉन डेल Z, और y22 जो है Z11 अपॉन डेल Z। तो फाइनली आंसर क्या गया, y11 y12 ये बना रखा है मैंने, इसकी जगह क्या जाएगा, y11 तो ये आ गया Z22 अपॉन डेल Z, माइनस दूसरा आ गया y12 Z माइनस Z21 अपॉन डेल Z, और y21 क्या गया, Z12 डेल Z और Z11 डेल Z आ गया। तो आप देख सकते हैं इसमें खाली हमने क्या किया, मैट्रिक्स को चेंज करके और डेल Z का भाग दे दिया इसमें। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, Z को Y में कैसे बदला। अब उल्टा करना हो, उल्टे में क्या करना है, Y2 Z, तो Y2 Z करेंगे, तो Y2 Z, तो इसमें भी पहले हमने क्या किया, उसमें इधर Z का निकालना था, Z की इक्वेशन पहले लिखी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, I1 का इक्वेशन, Y का इक्वेशन लिख ली दोनों, Y पैरामीटर, I1 बराबर y11 v1 प्लस y12 v2 और y21 v1 प्लस ये, और Z का जिसमें जिसमें चेंज करना है उसको राइट हैंड साइड में लिख दिया मैंने, Z पैरामीटर का लिख दिया, इधर Y का लिख दिया, इधर Z का लिख दिया। इसके बाद क्या किया, फिर हमने वही जो चेंज किस में करना है, इस फॉर्म में लाना है हमको, V1 I1 और I2 में इस फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को, Y वाली इक्वेशन को उस फॉर्म में ले जाकर चेंज करेंगे। तो इसमें पहले V1 का मान निकाला पहली वाली से, इससे I1 माइनस y12 v2 अपॉन y11, और सिंप्लीफाई करके हमने ऐसे लिख लिया इसको, और V2 का मान दूसरी इक्वेशन से निकाला, यहाँ से ये V2 का मान जो भी निकलेगा इस इक्वेशन से वो लिख दिया यहाँ पे, ये मैंने एरो बना रखा है पूरा, पहली से ये निकाला V1 का, दूसरी से V2 का निकाला। अब फिर इस V2 का मान पहली वाली इक्वेशन में हमने जहाँ V2 आ रहा था वहां रख दिया। तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा हमको कि फॉर्म अपने आप आ जाएगा। फिर हमने ये रखा V1 बराबर, तो ये हमने वो मान रखा था V2 वाला, तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सारे को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये इसको खोल दिया हमने, सब मल्टीप्लाई y12 y11 I2 अपॉन ये पहला गया, ये y12 इससे मल्टीप्लाई किया सारे से, तो ये आ गया दूसरा वाला क्वेश्चन आ गया। अब फिर आगे इसको जो V1 है हमारा, इधर भी V1 है और इधर भी है, तो V1 को लेफ्ट साइड में ले आए, तो 1 माइनस वो टर्म हो गया कॉमन लेके, और राइट हैंड साइड जो था वो एज इट इज बच गया। और फिर जब इसको SCF लेके सोल्व करेंगे, तो ये y11 y22 माइनस y12 2 1 आ गया, तो ये किसके बराबर होगा, डेल y के, ये डेल y के बराबर हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल y अपॉन y11 y2, और फिर इस y11 2 को उधर भेज दिया, तो ये कट जाएंगे आपस में, कट के आपका ये इक्वेशन सेम जो फॉर्म हम चाह रहे थे उस फॉर्म में आ गया, y22 डेल y I1 माइनस ये आ गया y12 डेल y। तो हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन से जिसमें हमें चेंज करना है Z वाली से, तो Z11 की जगह तो y22 डेल y आ गया, और Z12 की जगह क्या आ गया, माइनस y2 डेल y आ गया। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम उल्टा करके जैसे पहले किया था उसी तरह से, V2 का इक्वेशन लिखा, V1 का लिखा, V1 का मान रख दिया, तो ये दूसरी वाली इक्वेशन आ जाएगी, तो जिसमें मान Z12 और ये
2 के निकल जाएंगे, 2 मान पहले निकल गए, 2 मान अब निकल गए। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करके, मैंने सारा इसमें डायग्राम में बना रखा पूरा, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं सारे, तो पूरा इसको आप इजीली समझ सकते हैं। तो हमने जेड से वाई और वाई से जेड करना सीख लिया। फाइनल रिजल्ट क्या निकला था, जब वाई से जेड में करेंगे तो ये बनेगा, दिख रहा, इसको याद भी करना आपको आसान है, बिल्कुल याद करना, केवल इंटरचेंज कर दिया हमने मैट्रिक्स को, Z11 Z22 लिख दिया और इधर का इधर कर दिया, Z21 की जगह 12 आ गया, और खाली डेल जेड का भाग लगा दिया, 2 में माइनस लगाया खाली 21 और 12 में, याद रखना आसान होगा। अब ये देखो जेड से वाई में चेंज किया था तो ये आ गया, इसमें सेम वही इंटरचेंज किया खाली और डेल वाई का भाग लग गया। तो दोनों इक्वेशंस हम आराम से सोल्व कर सकते हैं, तो बहुत आसान है, आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब एक और आसान तरीका, अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज हो मैट्रिक्स के बारे में, कि एक्चुअल में क्या है कि जो इनवर्स मैट्रिक्स हम निकालते हैं, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स लिखेंगे हम। अब इसको निकालना आना चाहिए आपको खाली। तो यहाँ हम देखते हैं जब वाई पैरामीटर निकालेंगे जेड से, तो वाई क्या चीज, जेड का इनवर्स है, उल्टा होता है जेड का, और जेड वाई का इनवर्स है। तो अगर आपको इनवर्स मैट्रिक्स की नॉलेज हो तो आप आराम से इसको भी सोल्व कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से, कि भाई जहाँ वाई निकालना जेड का इनवर्स कर लिया, जेड निकालना वाई का इनवर्स कर लिया। तो हम इसको कैसे करेंगे ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला है इसका, ये मैट्रिक्स ए दे रखा आपको, ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो ये फॉर्मूला होगा ए मैट्रिक्स निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है, का ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/AD, ए को डी से मल्टीप्लाई कर दो, बी को सी से मल्टीप्लाई कर दो, AD माइनस BC। तो बेसिकली क्या चीज है, AD माइनस BC डेल्टा ए हो गया। तो मतलब ये हुआ कि 1/डेल्टा ए, AD माइनस BC, और जो ये मैट्रिक्स दे रखा है इसमें इंटरचेंज कर दो सारों को, ए की जगह डी कर दिया आपस में, और बी को सी को सेम रखा है, माइनस लगा दिया खाली, ए को डी से इंटरचेंज कर दिया और इधर माइनस पुट कर दिया दोनों में, तो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अगर आपको ये थोड़ा सा आता है तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे जेड निकालना है आपको, वाई टू जेड करना है, तो जेड से सॉरी वाई निकालना है, जेड से क्या निकालना है, वाई। तो वाई क्या होगा, जेड का इनवर्स, जेड मैट्रिक्स दे रखा है, अभी जो फॉर्मूला पढ़ा हमने, सबसे पहले डेल 1/डेल जेड, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको किया, तो ये आ गया डेल जेड, और इनको आपस में क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, और यहाँ माइनस लगा दिया बस। तो ये आपका इनवर्स मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह दूसरा कर लिया। तो इस मेथड से भी हम आराम से सोल्व कर सकते हैं, अगर आपने वो नॉलेज है तो। हम जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो अपन सीधा इसको आप सोल्व करेंगे ऐसे ही बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से आपने समझ लिया होगा, बहुत आसान है दोनों हम चेंज करना। भी हमने जेड से वाई और वाई से जेड चेंज किया है, तो आप इसके न्यूमेरिकल सोल्व करके और अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।